everybody. Now अब हम मतलब फोकस करते हैं और जानते हैं, अब हम कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कंडीशन स्पेस पे। सो कैसे करेंगे मैं उसको आपको पूरा फॉलो अप देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप आइडियली में हो, अब हम क्या करेंगे, जो फाइल्स बनाएंगे वो सेव करके शेल पे काम नहीं करेंगे, एक्चुअली एडिटर पे काम करेंगे। तो आप कोई भी अपना पसंदीदा एडिटर VS Code या कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, कोई नया एडिटर ट्राई करना है तो आप कर सकते हो यहाँ से। अदरवाइज आप यहाँ पे फाइल पे जा सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और न्यू फाइल के अंदर आप अपना जो भी कोड लिखोगे, प्रोग्राम लिखोगे, वो आपका प्रोग्राम सेव रहेगा। अब हम टेस्टिंग पर्पज से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब हम जो कर रहे हैं वो आपका सेव रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू फाइल में क्रिएट किए, ऊपर अनटाइटल लिख के आ रहा है। एक तरह से आपका नोटपैड में ये फाइल हो सकती है या किसी भी एडिटर में आपकी ये फाइल हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। तो वो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें पहली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है उस पर कंप्लीट फोकस करेंगे, अपना वे बनाएंगे, अपना क्या बोलते हैं एल्गोरिथम बनाएंगे एक तरह से, और क्या लॉजिक परफॉर्म करना है, उसे कैसे करना है, उसको समझते हुए हमें प्रोग्राम को फोकस करना है। ठीक है, सो मैं बहुत ही बेसिक्स में प्रोग्राम कैसे करते हैं इस पर भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, सो सपोज दैट हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें बताना है कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, ये हमें बताना है। सो अगर हम प्रॉब्लम को पूरा समझें तो हमें प्रॉब्लम बोली गई कि जैसे कि मैं इसको प्रॉब्लम को डिफाइन करूँ, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड देन चेक वेदर इट इज़ अ नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या बोलेगी, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर। सबसे पहले तो आपको इनपुट कैसे लेना है, यूजर से लेना है। ठीक है, तो अब हम याद करेंगे कैसे हमने यूजर से इनपुट लिया था उसको, और उसको हमने उससे यूजर इनपुट लेते हैं। सपोज में उसे नंबर को आप स्टोर कर लेते हैं, नंबर को स्टोर करते हैं, या फिर इनपुट नंबर सपोज दैट ले लिया हमने इनपुट नंबर और कैमल नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट नंबर आपका कैसा नंबर होगा, आपका सपोज दैट इंटीजर नंबर है। इवन ऑड हमेशा इंटीजर में चेक होता है, इंटीजर नंबर है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट किया। तो अंदर क्या लिखते हैं, अगेन हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, योर नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो भी मन हो, आपका कुछ भी नंबर मन हो वो लिख सकते हो, योर नंबर। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हल्का सा स्पेस देते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ओके, सो हमने यूजर से इनपुट ले लिया, अब हमने ये चीज़ ले ली ना। अब हमें क्या चेक करना है, चेक वेदर इट इज़ अ इवन नंबर और ऑड। सो चेक बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन लगानी है, राइट, कंडीशन है ना, चेक करना है। तो अगर इवन है तो हमें क्या प्रिंट करना है, इट इज इवन नंबर। अगर ऑड है तो हमें क्या प्रिंट करना है, इट इज ऑड नंबर, राइट। सो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अगर हमसे कहा जाए, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे बोला जाए कि कोई भी नंबर आपको दिया जाए और चेक करना है वो इवन नंबर है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल है ना। आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो, आप कोशिश देखते हो कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट। तो 2 से डिविजिबिलिटी केस कैसे चेक करते हैं, 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल है कम्प्लीटली तो नहीं, तो हमें डिविजिबल हो जाएगा। सो हमारे पास डिविजिबल के नाम पे सिर्फ 2 तरह के ऑपरेटर हमने पढ़े, एक तो डिवाइड ऑपरेटर पढ़ा। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, अगर हम 10 डिवाइड बाई 3 करें, हम चेक करें 10 डिवाइड बाई 3 है या नहीं, ऑब्वियसली बात हम नहीं है। क्यों, अगर हम डिवाइड चेक करें 10 डिवाइड बाई 3, सो हमें कुछ रिटर्न करेगा 3.3 समथिंग। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं पता चल रहा है ये डिविजिबल है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है, देख के हमें लग रहा है कि ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यार अगर हम ऐसा करेंगे 10 डिवाइड बाई 3, तो आपके दिमाग में आइडिया वगैरह आ रहा होगा, यार 10 डिवाइड बाई 3 करोगे डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है। सो हमें पता चल रहा है कि अगर रिमाइंडर 1 बज रहा है या 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हम उससे फोकस करते हैं, रिमाइंडर से। ठीक है, तो 1 या 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है। अगर रिमाइंडर जितना आता है 0 आता है तो वो 2 से डिविजिबल है ना, सिंपल फैक्ट। तो रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं, मॉडुलो फंक्शन, राइट। अगर कोई नंबर है जिसका मॉडुलो करते हैं और जिसका मॉडुलो 2 करते हैं, 3 से ना करके 2 से करते हैं। अब देखिए 10 मॉडुलो 2 किया, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसका मतलब क्या है, डिविजिबल है। सो अगर कोई नंबर में एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको दे दूँ a, ठीक है, और कहूँ कि चेक करिए a डिविजिबल 2 से चेक करिए कि है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर a 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना, तो क्या है, इवन है, राइट। अगर 0 के बजाय आपका 1 आ रहा है तो क्या है, ऑड है। समझ आ गया ना। तो ये सबसे सिंपल तरीका है आपको जानने का। ठीक है,
हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से जानते हैं और कोशिश वैसे करते हैं। सो हमारे पास दो रास्ते मतलब इफ और एल्स यूज करना है, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ इनपुट नंबर इज मॉडुलो 2 करेंगे और वो 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। अगर हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं अगर ऑड चेक करना हो, अगर 1 आएगा तो उसका ये मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, ऑड। 0 है तो इवन। हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज इवन नंबर, राइट, सिंपल इवन नंबर, राइट। और यहाँ पे आके एल्स में क्या लिखेंगे, देखिए मैंने क्या किया, जैसे मैं स्टेप आपको दिखाता हूँ। मैंने एंटर हिट किया, सेम ब्लॉक में था, बैक स्पेस प्रेस किया, बाहर आ गया, एल्स लिखा, कोलन लगाया, एंटर हिट किया, देखिए इंडेंट अपने आप आ गया। अपने आप इंडेंट आ गया तो मुझे कोई टैप प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो मुझे टैप प्रेस करने की जरूरत पड़ती, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, सपोज दैट मैंने ऐसे आपका इंडेंट ऐसे आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, सो अभी आपका इंडेंट एरर आएगा, तो आप क्या करोगे, इसको बैक करके ऊपर ले जाओगे, एंटर हिट कर दोगे, आपका इंडेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इस पर बहुत फोकस करता हूँ, बहुत लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ओके। मैं इसलिए अपनी टैक्टिक्स बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, और भी कोई कई तरह के तरीके होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू, ठीक है। दिस इज ऑड नंबर। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे दिस हटा के यहाँ पे आप लाइक जो आपने पढ़ा था ना, नंबर प्रिंट कर सकते हो, इनपुट नंबर कॉमा इज नंबर, सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं ऐसे। इससे क्या होगा कि आपका बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन आएगा, नंबर भी आपका प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। सो इस तरह प्रिंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेव करेंगे इसको, और सेव करेंगे, कैसे सेव करेंगे, सेव एज का ऑप्शन आ गया मेरे पास, अनटाइटल था तो अब इसको मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, आपको किसी फोल्डर में करना, वहाँ पे यहाँ पे मूव कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पाइथन फाइल लिखा हुआ है, तो .py एक्सटेंशन आपका बाय डिफॉल्ट आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। कुछ अदर एडिटर्स में ऐसा नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे .py लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। सपोज दैट ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो फर्स्ट या इवन ऑड का है, तो मैं लिखूंगा इवन ऑड .py, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी .py है, इससे वहाँ पे आपके पास ऑल टेक्स्ट ऑल फाइल होता है, तो .py आप लगाते हैं। फिलहाल मेरे पास पाइथन का ऑप्शन है, आइडियली में हो, तो यहाँ पे .py लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सेव करूँगा, ये मेरा सेव कर गया, और इसको रन कैसे करना है, रन पे आना है और रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, या फिर F5 प्रेस करना है और आपका रन कर जाएगा। नंबर मांग रहे हैं, मैंने आपसे बताया था पहले भी कि स्पेस हल्का सा यूज़ करते हैं जब हम लिखते हैं, जब भी हमने इनपुट के लिए लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमने हल्का सा यहाँ पे स्पेस यूज़ किया था, इसलिए किया था ताकि ये रिप्रेजेंटेशन, देखिए कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, इसलिए। अब मैं कोई नंबर लिखता हूँ 25 और एंटर हिट करता हूँ, 25 इज ऑड। तो सबसे सिंपल था, और इसको हमने सॉल्व कर दिया। अभी हम इसके बाद की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नाउ। तो ये हमारा सबसे इजी वे था किसी भी नंबर को सॉर्ट आउट करने का और इवन आउट चेक करने का। नाउ मैं आपको सेम प्रोग्राम देता हूँ, ये आप पे छोड़ता हूँ, जिसका मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही ईजी है। आपको चेक करना है, 2 नंबर्स यूजर से लेने हैं, ठीक है, इनपुट नंबर्स, और चेक करना है कौन सा बड़ा है या कौन सा स्मॉल है, ठीक है। ग्रेटर प्रिंट करना है, एक्चुअली कौन सा नंबर ग्रेटर है किससे, ऐसे प्रिंट करना, लाइक 32 इज ग्रेटर देन 31, समथिंग लाइक, अगर किसी ने 31 और 32 दिया तो 32 इज ग्रेटर देन 31, ऐसे प्रिंट करना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, और होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अब तक, एंड टिल देन बाय बाय।